तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेपी स्टडी माइनिंग में। तो आज हम कोल माइन रेगुलेशंस 2017 के अध्याय 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बताया गया रिटर्न्स, नोटिस एंड रिकॉर्ड्स। तो ये रेगुलेशन 3 से स्टार्ट होती है। इसमें क्या बताया गया है कि नोटिस ऑफ ओपनिंग, खान खोलने की सूचना। तो खान खोलने की सूचना एक्ट के सेक्शन 16 के अधीन होती है। मतलब एक माइंस खोलनी है तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है इसमें यह बताई गई है, और किस फॉर्म में दी जाती है सूचना और किसे दी जाती है और उसमें क्या क्या दिखाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटिस ऑफ ओपनिंग, खान खोलने की सूचना। माइनिंग ऑपरेशन शुरू करने से पहले एक सूचना दी जाती है। सूचना किसे दी जाती है? तो सूचना जो दी जाती है वो चीफ इंस्पेक्टर, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, IBM, DM एंड कॉपी ऑफ प्लान एक रीजनल इंस्पेक्टर को दी जाती है। अब ये जो फॉर्म रहती है वो फॉर्म किसके द्वारा निर्धारित की होती है? ये चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसे बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस एक्ट। तो ये जो फॉर्म होती है इस फॉर्म का नाम क्या है? 1A। तो मतलब जब भी हमें माइंस ओपनिंग करनी है तो किस फॉर्म में हम सूचना देंगे? फॉर्म 1A में सूचना देंगे, और उसके साथ एक प्लान कॉपी भी लगाएंगे। और उस प्लान की कॉपी में क्या क्या हम दिखाएंगे? तो उसमें दिखाएंगे शाफ्ट और अदर्स ओपनिंग्स, ट्रांजैक्शन रेवेन्यू पिलर्स, सरफेस स्ट्रक्चर दिखाएंगे, परमानेंट एंड परमानेंट फीचर्स दिखाएंगे। तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप। तो सबसे पहले क्या है कि खान खोलना है, तो खान खोलने के लिए हम चीफ इंस्पेक्टर द्वारा जो भी डिटरमाइन फॉर्म रहेगी, जिसे हम 1A बोलते हैं, 1A में दी जाएगी, और उसके द्वारा जो बताई गई है किस तरीके से दी जाएगी उस तरीके से देना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नोटिस किसे देना है देख लिया आप। चीफ इंस्पेक्टर को देना है, IBM को देना है और DM, एंड एक कॉपी किसे देना है? RI को देना है। तो चलिए नीचे देखते हैं। अब आते हैं नीचे, माइंस की बाउंड्री में यदि कोई चेंज होती है तो वो रेगुलेशन 121 और रेगुलेशन 122 के तहत की जाएगी। अब आते हैं नीचे, यदि माइन बाउंड्री में परिवर्तन की जाती है, मान लीजिए कोई माइन बाउंड्री थी, अब उसमें कोई चेंजेस हो गए, तो चेंजेस होने के दिन से ही उसके 7 दिन के अंदर, मतलब आज चेंज हुई है तो आज से 7 दिन के अंदर प्लान में उसकी एक नई बाउंड्री को दिखाई जाएगी, ताकि पता चले कि हाँ बाउंड्री जो है वो आगे बढ़ गई है या चेंजेस हुई है इसमें। अब नीचे आते हैं सबलेशन 2। अब सबलेशन 2 में क्या बताया कि सबलेशन 1 के अकॉर्डिंग नोटिस दी जाएगी। अब जो सबलेशन 1 में जो बताई गई थी, जो नोटिस दी जाएगी चीफ इंस्पेक्टर द्वारा, जो फॉर्म है 1A में, उसके साथ और क्या क्या दिखाई जाएगी। तो इसमें बताया गया कि यदि माइन बाउंड्री परिवर्तन की जाती है तो नई बाउंड्री दिखाने वाला नक्शा परिवर्तन 7 दिन के अंदर शो की जाएगी। और नीचे आइए, सबलेशन 1 के अकॉर्डिंग नोटिस दी जाएगी, उसके साथ रेगुलेशन 65 1A के अकॉर्डिंग बनाया गया सरफेस प्लान की एक प्रति कॉपी। अब ये बताना चाह रहा है सबलेशन 2 में कि सबलेशन 1 में जो नोटिस दे रहे थे हम लोग, उसके साथ क्या क्या दिखाएंगे। तो इसमें बताया गया A में कि रेगुलेशन 65 1A के रेगुलेशन 65 है, उसको आप जाकर देखिएगा एक बार। उसमें ये बताया गया है कि उसके अकॉर्डिंग जो भी सरफेस प्लान बनती है उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी दी जाएगी। किसके साथ दी जाएगी? तो फॉर्म 1A के साथ दी जाएगी। और B में बताई गई है कि रेगुलेशन 104 के अधीन बनाए गए सरफेस प्लान की एक कॉपी भी दी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। इसमें बताया गया है प्रोवाइडेड, परंतु जो माइंस पहले खोली जा चुकी है, मान लीजिए कोई माइंस है, ये रेगुलेशन लागू होने से पहले ही खोली जा चुकी है, तो उसके लिए क्या है देखते हैं। उसके लिए A व B को ये रेगुलेशन प्रभावी होने के क्रमशः 60 डेज एंड 1 वर्ष के अंदर प्रस्तुत की जाएगी। A व B कहने का यहाँ ये अर्थ है कि जो हमने अभी पहले देखा अभी A रेगुलेशन 65 1A के अकॉर्डिंग बनाया गया सर्विस प्लान और रेगुलेशन 104 के अधीन बनाया गया सर्विस प्लान की एक कॉपी। तो इसी के बारे में यहाँ बात कर रहा है कि उसके लिए A व B को ये रेगुलेशन प्रभावी होने के क्रमशः 60 डेज, एक A में यदि कोई प्रभावी होती है तो वो 60 डेज़ के अंदर हमें सूचना देना है, और B में जो बताई गई है 1 वर्ष के अंदर प्रस्तुत की जाएगी। जब माइंस खोली जा चुकी है, और यदि एक माइंस खोली जा चुकी है तो ओनर, एजेंट और मैनेजर माइंस ओपनिंग की एक्चुअल डेट CI, RI और DM को देगा। तो यदि माइंस खोली जा चुकी है तो उसकी जिस दिन खोली गई उसकी एक्चुअल डेट कौन देगा?
ओनर, एजेंट और मैनेजर उसकी एक्चुअल डेट की सूचना देगा, चीफ इंस्पेक्टर, एजेंट इंस्पेक्टर और डीएम को देगा। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।